हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जेएस में। गाइज आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रासायनिक तत्वों के नाम और उनके सूत्र। गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और गाइज अपन अब जो टॉप 50 रासायनिक तत्व है ना, उनके जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनके अपन नाम यहाँ पे देखने वाले हैं। और आपको इसको अच्छे से 2 से 3 बार भी देख लेना है इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना है, जिससे गाइज यहाँ से यदि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको अच्छे से ध्यान रखना कौन सा रासायनिक नाम का कौन सा सूत्र होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का जो अपने टॉप 50 रासायनिक नाम और उनके सूत्र है वो देख लेते हैं गाइज। तो सबसे पहले आता है अपना रासायनिक तत्वों के नाम और उनके सूत्र का। ये आता है सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर ओ से मिलकर बना होता है, तो O2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और फिर आता है नाइट्रोजन, ये 2 N से मिलकर बना होता है, N2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2। और फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 गाइज, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक जहरीली गैस होती है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है SO2, तो SO2 भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NO2। तो गाइस ये भी आपको जैसे ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद आता है अपने पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NO। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये आता है। तो ये इसको मतलब गाइस हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। इसे हंसाने वाली गैस या नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसका N2 रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र होता है। फिर आता है अपने पास क्लोरीन। क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cl2। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, Cl2 होता है क्लोरीन का रासायनिक सूत्र। फिर आता है जो क्लोरीन किस में काम आता है गाइस? ये आता है पानी को साफ करने में, जो गंदा पानी रहता है उसको साफ करने में ये काम आता है। इस बाद आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, या अपने जो आमाशय का अम्ल रहता है उससे भी हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl ही होता है उसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अपना अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। और गाइस ये काफ़ी बार मतलब पूछा भी जाता है और रिपीट होता है क्वेश्चन, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। अब आते हैं गाइस कुछ अम्ल है, उनके रासायनिक नाम क्या होता है। तो फिर सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे मतलब तेजाब भी कहा जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है वो। तो गाइस इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर आता है नाइट्रिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, तो ये इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? HNO3। फिर आता है फास्फोरिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र होता है H3PO4, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर आता है कार्बोनिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2CO3, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास क्षार। क्षार का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है सोडियम, रासायनिक नाम होता है, ये क्षार होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। और फिर आता है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर आता है अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब कुछ लवण है जिनका रासायनिक सूत्र अपन देख लेते हैं, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे अपन नमक भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। फिर आता है कार्बोनेट सोडियम, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaCO3। फिर आता है अपने पास अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर आता है अपने पास नाइट्रेट पोटेशियम, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अपने पास आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम, और या व्यावसायिक नाम IUPAC नाम या अणुसूत्र, इसको भी कह सकते हैं अपन। व्यावसायिक नाम जो अपन सामान्य बोलचाल भाषा में उसका प्रयोग करते हैं, और जो रासायनिक नाम रहता है वो बीच में दे रखा है, और फिर उसका रासायनिक सूत्र लास्ट में दे रखा है। तो वह चौक होता है ना, चाक या जिससे चौक हो रहता है ना, वो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, उसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आता है अंगूर का सत।
अंगूर का रस या जो सत रहता है ना वो, उसको अपन ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 जो उसका रासायनिक सूत्र होता है। इस बाद या एल्कोहल आता है। फिर उसके बाद गाइस जो उसे मतलब किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उसे यदि एल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो उसे एथिल भी कहा जाता है। फिर आता है अपने पास एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइस, तो C2H5OH उसका रासायनिक सूत्र रहता है एल्कोहल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आता है अपने पास खाने का सोडा, जिसे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सोडियम खाने का सोडा, इसका तो बार बार पूछा जाता है, मतलब हर एग्जाम में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आता है चूना। चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। इसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और इसका रासायनिक फॉर्मूला रहता है CaSO4.2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर आता है TNT या ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको भी टालिन कहा जाता है इसे। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H2CnCH3। फिर आता है NO2 का होल ट्राइज, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये भी आपको अच्छे TNT का भी आपको अच्छे ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H2CH3NO2 का होल ट्राइज। ठीक है गाइस। इसके बाद आता है धोने का सोडा, यहाँ पे था खाने का सोडा। अब इसके बाद आता है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धोने का सोडा और खाने का सोडा। इसका खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। और इसमें क्या जाएगा, सोडियम, इसका खाने के सोडे का NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। और धोने का सोडा का हो जाता है सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। फिर आता है नीलथोता, ऐसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक नाम होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास नौसादर। नौसादर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड और इसका रासायनिक फॉर्मूला रहता है NH4Cl इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है अपने पास फिटकरी। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और गाइस ये सबसे लंबा फॉर्मूला रहता है पूरे जो पीरियोडिक टेबल रहती है उसमें, मतलब जितने भी रासायनिक तत्व है उनमें से सबसे लंबा फॉर्मूला फिटकरी का ही होता है। तो गाइस इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका K2SO4Al2, लेकिन फॉर्मूला लीजिएगा इसका K2SO पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम होता है। और इसके बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, K2SO4Al2 SO4 का होल ट्राइज चॉइस H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आता है अपने पास भुजा चूना। भुजा चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आता है मंड। मंड यानी स्टार्च। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H10O5 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आता है अपने पास लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक नाम होता है इसका और इसे N2O कहा जाता है, मैंने ऊपर भी बताया ये आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O होता है। इसके बाद आता है अपने पास लाल दवा। लाल दवा की बात करें तो ये पोटेशियम परमैंगनेट इसका रासायनिक नाम होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KMnO4 भी इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है लाल सिंदूर। इसे लेड परऑक्साइड कहा जाता है, यानी इसका रासायनिक नाम लेड परऑक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसको CO2 कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपने पास सोरा। सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KNO3 होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास सिरका। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड का तनु गोल होता है, एसिटिक एसिड या तनु का गोल होता है ये, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आता है अपने पास सुहागा या बोरेक्स। सुहागा या बोरेक्स की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 इसका रासायनिक B4.10H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका सुहागा को रासायनिक नाम क्या होता है, बोरेक्स होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास स्प्रिट।
स्प्रिट की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इस बाद आता है अपने पास स्लेट। स्लेट की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, और इसका रासायनिक सूत्र रहता है Al2O3 2SiO2 डॉट 2H2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद और लास्ट आता है अपने पास हरा कशिश। हरा कशिश की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है फेरिक सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2SO4 का होल ट्राई, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। तो गाइस ये थे 50 जो टॉप रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र है और उनके जो व्यापारिक नाम है वो सभी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और गाइज कुछ जो तत्व है उनका जो उपयोग रहता है उन किस में उपयोग किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज आपको यह क्या करना है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना है और अच्छे से लिख के याद करना है। गाइज इनको जो भी मैंने कवर किए हैं ये 50 है ना गाइज, यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा कोई भी आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये वाला टॉपिक है उनमें से। और गाइज मैं ऐसे ही रोज़ आपको एक एक टॉपिक कवर करके डालूंगा जो स्टैटिक जीके का है, जहाँ से बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो जिससे आपको क्या है आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाले इस प्रकार के टॉपिक को कवर करने से। आपको छोटी छोटी वीडियो को अवश्य देखना है जिससे आपके एग्जाम यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो गाइस अब इनके उपयोग भी देख लेते हैं, कुछ उपयोग भी है मेरे पास, तो इनके उपयोग देख लेते हैं इनके क्या उपयोग होते हैं। तो गाइस फर्स्ट आता है साधारण नमक। साधारण नमक की बात करें तो इसका सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है, और इसे खाने एवं आचार्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। फिर आता है टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सिल्वर आयोडाइड, इसे कतरनी वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर आता है मतदाताओं के अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग, सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। जो मतदान करते हैं ना अपन और अपने अंगुली में जो नाखून के ऊपर काली स्याही लगाते हैं उसमें कौन सी स्याही रहती है तो उसमें क्या इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अपने पास प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, इसे सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, यानी व्हाइट सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इस बाद अपने आता है अपने पास क्लोरीन गैस, ये फूलों का रंग उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस रहती है ये फूलों का रंग उड़ाने में काम आती है। इसके बाद आता है अपने पास आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, स्ट्रोनशियम के कारण होता है। जो पटाखे रहते हैं गैस उनमें जो ऊपर जाके फटते हैं और उनमें लाल रंग होता है वो स्ट्रोनशियम के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखने। इसके बाद आता है अपने पास मोनोजाइट, थोरियम का यह एक एश को होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे भारी धातु की बात करें तो वो कौन सी है, ये ओशियम होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास सिगरेट लाइटर में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। फेरस किसे कहा जाता है, तो आयरन को कहा जाता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है अपने पास प्याज एवं लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन त्यागनी प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीजन कहलाती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और डोलोमाइट, ये डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, ये कैल्शियम का एक कंपाउंड रहता है, तो ये भी आपका ध्यान रखना है। तो गाइज ये सभी फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। और गाइज यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैं डिस्काउंट टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।